अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से हर रमज़ान की तरह इस बार भी आपके लिए यूनिक कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कचौरी के लिए हम आटा कैसे गूंदेंगे और इसकी परफेक्ट फिलिंग कैसे बनेगी और इसको हम फ्राई किस तरह करेंगे, कौन सा सही तरीका है फ्राई करने का, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। करना सिर्फ आपने ये है कि आपने वीडियो में दिए गए स्टेप को देखना है और फॉलो करना है और फिर बनानी है बिल्कुल न्यू कचौरी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस रेसिपी को बनाते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल यूनिक और क्रिस्पी कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा हम लेंगे तकरीबन 2 कप के करीब और मैदे को हम अच्छे तरीके से छान कर लेंगे। अब हम इसमें जो चीजें शामिल करने वाले हैं, हम लेंगे आधा चम्मच के करीब नमक। अब हम इसमें मोन के लिए घी ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच। घी को शामिल करने के बाद हम मैदे में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप मैदे में घी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब तक ये मुकम्मल मिक्स नहीं हो जाता हम अच्छे तरीके से मल कर मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैदा हमारे हाथों में बंध रहा है, इसका मतलब है कि मोन हमारी मैदे के अंदर एकदम परफेक्ट है। तो अब हम आटे को गूंद लेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ साथ हम पानी डालकर अच्छे तरीके से सख्त आटे को गूंदेंगे, नरम नहीं गूंदेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लिया है और अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं। स्टफिंग रेडी करने के लिए 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर, नमक हम लेंगे चाय का आधा चम्मच। बहुत ज्यादा हम मसाले ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम 2 ही मसाले ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। ये हम तकरीबन आधा कप के करीब यखनी भी ऐड कर देंगे। चिकन को हमने पहले से बॉईल कर लिया था। यखनी डालने के बाद हमने 1 मिनट पका लिया है। अब हम कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। हम डाल रहे हैं 1 अदद गाजर जो हमने इस तरीके से चॉप कर ली है। गाजर को तकरीबन हम 1 आध मिनट पकाएंगे। गाजर ऐड करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी हम तकरीबन लेंगे 2 कप के करीब जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप की है। ये हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव चिकन लिया था जो हमने बॉईल करके इस तरीके से श्रेड कर लिया है। अब हम चिकन भी डालकर बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। सोया सॉस चाय के 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे, चिली सॉस चाय का 1 चम्मच। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब टमाटर केचप भी ऐड कर देंगे। जितनी हम जबरदस्त फिलिंग तैयार करेंगे इतनी कचौरी हमारी जबरदस्त होगी। लास्ट में हम थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और मजीद हम 1 आध मिनट पकाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग खुशबूदार हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, ये भी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम कचौरियों के लिए पेड़े बनाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि कचौरियों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कचौरी बनाना बता रही हूँ। 2 कप हमने मैदा लिया था, इसके लिए हम 3 पेड़े बना लेंगे। रोटियां आप अपनी मर्जी से छोटी बड़ी बना सकते हैं। ये हमने 3 पेड़े बना लिए हैं। अब हम लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब घी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिया है और अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना चाहते तो आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरीके से घी के अंदर कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप हल्का सा इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ये अच्छी तरीके से जम जाएगा। अब हम पेड़ों को बेल लेंगे। अब हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं हम इसी तरह बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बेल लिया है और जो हमने घी तैयार किया था ये आप देख सकते हैं ये एकदम सख्त हो चुका है। अब हम रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। हम ये बहुत ही अच्छी तरीके से हर तरफ से लगाएंगे और अब हम थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे। जितना हम अच्छी तरीके से ये घी लगाएंगे और मैदे का डस्ट करेंगे इतनी कचौरी हमारी खस्ता बनेगी। अब हम इस तरह टाइटली इसको रोल करेंगे। आप इस तरीके से प्रेस करके रोल कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं ये हमने रोटी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है और लास्ट में आप अच्छी तरीके से इस तरीके से प्रेस कर लें। ये देखिए इस तरह। अब हम नाइफ की मदद से कटिंग कर लेंगे। हम इस तरह थोड़े फासले पर कटिंग करेंगे या हम 1 रोटी से 4 कचौरी बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरीके से पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए 1 कचौरी का पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बेल लेंगे।
हम हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत ज्यादा हम प्रेस करके नहीं बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इस तरह दरमियाने साइज की ये रोटी बना ली है। अब हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग हम 2 से 3 चम्मच रख देंगे, क्योंकि कचौरी हमारी भरी भरी होनी चाहिए, तो इसलिए हम फिलिंग भर भर के ऐड करेंगे। और अब हमने ये मैदे का घोल बना लिया है, ये हम इस तरीके से साइडों पर लगाएंगे। मैदे का घोल लगाने के बाद हम इस तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। आप इस तरीके से मुकम्मल प्रेस करें ताकि जो हमारी फिलिंग है बाहर ना निकले। या आप देख सकते हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम स्टिक लेंगे, स्टिक की मदद से ही हम ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे। इससे हमारी फिलिंग भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी और डिजाइनिंग की डिजाइनिंग हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं न्यू स्टाइल की कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसी तरह तमाम कचौरियां बना लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग कचौरी के लिए ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म कर लेते हैं। कचौरी को फ्राई करने के लिए ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया जाता, बल्कि नीम सा गर्म किया जाता है। अगर हम तेज आंच पर ये फ्राई करते हैं तो इसकी वजह से ये कचौरी हमारी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। कचौरी को फ्राई करने में तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम फोक की मदद से इस तरह अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजेदार क्रिस्पी न्यू कचौरी बनकर तैयार है। आप ये कचौरी दावत इफ्तारी में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। यकीनन जो भी इस कचौरी को खाएगा आपकी तारीफ लाजमी करेगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की न्यू कचौरी की रेसिपी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।